जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। चेहरा-ए मुस्तफ़ा अक्स कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम्द सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मरतबा शुक्र है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मरतबा शुक्र है जिसने हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मरतबा शुक्र है जिसने हमें इस गए गुज़रे दौर के अंदर, बेहयाई के दौर के अंदर, बदअकीदगी के दौर के अंदर औलिया अल्लाह की संगत व सोहबत अता फरमाई। इमामुल अंबिया के गुलामों, बस सरकार मुबारक का हुक्म है तो उसके मुताबिक बस एक हदीस पाक और उसकी थोड़ी सी वजात करके बस इंशाअल्लाह और एक दो अकीदे की बातें करके तो मैं इजाज़त चाहूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। फरमाया मन ज़ारा कब्री वजब लहुल जन्नह। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए जन्नत भी वाजिब हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम जब यहां से जाते हैं हमें कब्र नजर नहीं आती, सिर्फ गुंबद खजरा नजर आता है, कब्र नजर नहीं आती। वजह क्या है? याद रखना 1924 में सऊदी अरब बना। कब? 1924 के अंदर सऊदी अरब बना। यह जब सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, जो हुक्मरान था उसका नाम था सऊद, उसकी वजह से इसको सऊदी अरब कहने लग पड़े। उसका जो अकीदा था, जो नजरिया था वो ठीक नहीं था, यानी कब्रों के ऊपर जाना, कब्रों के ऊपर गुंबद बनाना, कब्रों की जियारत करना, इन चीजों को वो शिर्क और बिद्दत समझता था। उस वक्त वहां पर अब्दुल वहाब नजदी जो है उसकी जो तारीख बनाई हुई थी वो भी बड़े जोरों पर थी। अब उन्होंने और हुकूमत ने मिलके एक एग्रीमेंट किया, मतलब फैसला किया कि हुकूमत तुम करोगे, आज तक जिनकी चली आ रही है, लेकिन अकीदा हमारा फैलाओगे। हुकूमत तुम्हारी होगी लेकिन अकीदा हमारा होगा। तो याद रखना 1924 में जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने मशवरा किया कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गुंबद खजरा है माज़अल्लाह उसको गिरा दिया जाए, उसको बिल्डोज कर दिया जाए, और बाकी भी जो मिज़ारात के ऊपर गुंबद बने हैं उन सब को भी गिरा दिया जाए। याद रखना तज़किरातुन नक्शबंदिया किताब छपी है, 1200 सिफात के ऊपर मुश्तमिल है। उसके अंदर वो सारी तस्वीर मौजूद हैं जो जन्नतुल बकी के अंदर अज़वाज मुतारात की कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना हुआ था, इसी तरह हजरत फातिमा तो ज़हरा की कब्र अनवर के ऊपर जो गुंबद बना हुआ था, उन सब की तस्वीर मौजूद हैं। इनकी जब हुकूमत आई तो इन्होंने उन्हें बिल्डोज कर दिया और ये गुंबद खजरा को भी गिराना चाहते थे। ये मैं सारी बातें सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोग वहां पे 2-4 साल लगा के आते हैं ना, तो यहां आके तबलीग करना शुरू कर देते हैं, और 3 माह वहां पे अगर हज के लिए कोई जाता है तो बद मजहबों की सोबत और संगत में रहते हैं तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, तो यहां आके तबलीग शुरू कर देते हैं। जी इस्लाम तो वहां से फैला है, इस्लाम तो वहां से चला है, वहां तो कोई कब्रों के ऊपर गुंबद नहीं बने हुए, वहां तो कोई अजान में अंगूठे नहीं चूमे जाते, वहां तो कोई मिलाद नहीं मनाए जाते। तो तुम क्यों मिलाद मनाते हो? तुम क्यों कब्रों के ऊपर गुंबद बनाते हो? तुम क्यों अजान में अंगूठे चूमते हो? तो उनके लिए आपको जवाब सिखा रहा हूं। उन्हें कहो ये अंगूठे ना चूमना ये शुरू हुआ है 1924 से, ये मिलाद ना मनाना ये शुरू हुआ है 1924 से,
ये कब्रों के ऊपर गुंबद ना बनाना, ये शुरू हुआ 1924 से। 1924 से लेकर आज तक कितने साल बनते हैं? 101 साल। उन्हें कहो कि वहाबियत को वहां पर आए हुए सिर्फ अभी 1 सदी हुई है, वहां पर 14 सदियों तक अहले सुन्नत की हुकूमत रही है। 14 सदियों तक। ये जो हुजूर का गुंबद खजरा है, जो सुन्नियों की आंखों का नूर है, ईमान का सरूर है, दिलों की ठंडक है, ये किसने बनाया है? आजकल की जो हुकूमत है उनके नजदीक तो बनाना हराम है। तो सवाल पैदा होता है, ये गुंबद खजरा किसने बनाया है? तो मदीने से गुंबद खजरा ऐलान कर रहा है कि सुनो, मुझे बदमज़हबों ने नहीं बल्कि आले सुन्नत ने बनाया है। मुझे बदमज़हब, ये तुर्की वालों ने बनाया था, खिलाफत उस्मानिया वालों ने। अच्छा याद रखना, अगर हुजूर के आशिकों के मुल्क गिने जाए ना, हुजूर के आशिकों के मुल्क, तो सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान आता है, दूसरे नंबर पे तुर्की आता है। ये 2 हुजूर के आशिकों के मुल्क हैं। वहां पर भी अल्लाह ने हुजूर के आशिक पैदा किए, यहां पे भी अल्लाह ने हुजूर के आशिक पैदा किए। और आगे सुनिए, ये जो मस्जिद नबी की नई बिल्डिंग को, इमारत को छोड़ के अगर आप पुरानी इमारत देखें तो वो भी तुर्कियों ने बनाई थी। उससे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि ये गुंबद खजरा को भी गिराना चाहते थे। उस वक्त तुर्की वालों ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ऐ सऊदी अरब वालों सुन लो, अगर गुंबद खजरा को तुमने छेड़ा वो हमने बनाया है। अगर गुंबद खजरा को तुमने छेड़ा तो फिर मैं ऐसा हमला करूंगा कि अगर मदीना के अंदर गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा, फिर मैं ऐसा हमला करूंगा दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब भी नजर नहीं आएगा। हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। और इसको देखकर तो हम जीते हैं, इसके अंदर तो हमारी जिंदगियां बसी हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि ये हमारे लिए कितना कीमती है। जो मस्जिद नबी की मैं बात कर रहा था, जो तुर्कियों ने बनाई, इन्होंने क्या किया, किस कदर इश्क व मोहब्बत के साथ बनाई कि छोटे छोटे बच्चे लिए, और गरीब खानदानों से नहीं, आला नस्लों और खानदानों के, सबसे पहले उन्हें हाफिज कुरान बनाया। और तुर्की वालों ने शर्त ये रखी, उन्हें हाफिज कुरान बना के मस्जिद नबी की ईंटों के पास बिठा दिया, और शर्त ये रखी कि हर ईंट मस्जिद नबवी की इमारत में बाद में लगेगी, उस पे खत्म कुरान पहले किया जाएगा। तो मस्जिद नबवी की जो पुरानी बिल्डिंग है जो तुर्कियों ने बनाई है, उसकी हर ईंट पे खत्म कुरान हुआ है। आप अगर जानते हैं या नहीं, ये जो गुंबद खजरा बना हुआ, ये किस चीज का बना हुआ है? ये ना सोने का है, ना चांदी का है, ना पत्थर का है, ना फाइबर का, बल्कि लकड़ी का बना हुआ है। और ऐसे नहीं तुर्कियों ने किया कि कोई अच्छा सा दरख्त देख के जनाब उसके फट्टे बना के गुंबद खजरा बना दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पकीजा जमीन पे बीज बोया, फिर बीज से तना बनने तक, तने से दरख्त बनने तक तुर्की वालों ने सिर्फ उसे आबे जमजम के सिवा कोई पानी नहीं दिया। वो जमजम पी के दरख्त बना, फिर उन्होंने उसके फट्टे बना के गुंबद खजरा बनाया। तो ये जरूरी था कि वो ऐलान करते, ऐ सऊदी अरब वालों सुन लो, अगर गुंबद खजरा मदीना के अंदर नजर ना आया, फिर हम ऐसा हमला करेंगे दुनिया के नक्शे में फिर सऊदी अरब भी नजर नहीं आएगा, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अब जो मैंने बात की, हदीस पाक सुनाई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब ये गुंबद खजरा को तो ना गिरा सके, लेकिन इन्होंने खबासत क्या की कि गुंबद खजरा के अंदर छत से लेके जमीन तक पर्दे लटका दिए, ताकि दुनिया भर से आने वाले जो आशिक़े रसूल हैं उनकी नजर अंदर न जा सके। और अंदर को लाइट भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, जो गए वो जानते हैं। ये सारा का सारा याद रखना उनकी गंदी फिक्र का नतीजा है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब जो आका ने हदीस पाक में अजर बयान किया, क्या ये अजर उन्हें भी मिलेगा जो आजकल जाते हैं, कब्र की ज़ियारत नहीं हो सकती, सिर्फ गुंबद खजरा नजर आता है या सुनहरी जालियां नजर आती हैं, या सिर्फ सुनहरी जालियां नजर आती, उन्हें भी ये अजर मिलेगा?
तो याद रखना उलमा कहते हैं सुन्नी क्योंकि जाता ही हुजूर की खातिर है, आले सुन्नत जाते ही हुजूर के लिए है, वो वहां नफलों के लिए नहीं जाते। आला हजरत आवाज दे रहे हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। तो उलमा फरमाते हैं सुन्नी क्योंकि जाता ही हुजूर की खातिर है, उसे अगर कब्र नजर ना भी आए सिर्फ गुंबद खजरा तक ले फिर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। सिर्फ गुंबद खजरा तक ले, क्यों? इसलिए उसे नियत का अजर मिलेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। वो गया तो कब्र की जियारत के लिए था, लेकिन आगे अब मजबूरी है, उसे भी वही अजर मिलेगा जो उन्हें मिलता था जो कब्र की जियारत किया करते थे। बस एक दो अकीदे की बातें 1 मिनट के अंदर बस अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। जो नतीजा देना चाहता हूं अब वो गौर से सुनना। इमामुल अंबिया के गुलामों, आज 15 सदियों के बाद हम जैसे गुनाहगार लोग मदीना में जाकर अगर गुंबद खजरा को तक ले तो जन्नती बनते हैं। जरा तसव्वुर करना 15 सदियों से उस गुंबद खजरा के अंदर जो मुस्तफा के साथ लेटे हैं उनकी शान का आलम क्या होगा। और वो जो सदीकी अकबर हुजूर के साथ लेटे हैं, जो फरूकी आजम हुजूर के साथ लेटे हैं, जो 15 सदियों से मुस्तफा की संगत में लेटे हैं, उस गुंबद खजरा के अंदर उनका मुकाम क्या होगा। और वो तो उस गुंबद खजरा के अंदर लेटे हैं जिसकी शान ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं जो शाम तक दरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं, और 70,000 शाम को आते हैं जो सुबह तक दरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। और जो एक बार आ जाए फिर क़यामत तक बारी नहीं आएगी, वो उस गुंबद खजरा के अंदर लेटे हैं। बस आखिरी नुक्ता सुनिए, तवज्जो के साथ सुनना। जो लोग कहते हैं नबी मर के मट्टी हो गए माज़ अल्लाह, कब्र में कुछ नहीं है, उनसे हम गुजारिश करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि तू नारी है तुझे क्या खबर, तू नारी है तुझे क्या खबर। उन नूरियों से पूछ कि तुम तो आसमान की बुलंदियों में रहते हो, तुम तो आसमानों में रहते हो, अगर कब्र में कुछ नहीं तो आसमान की बुलंदियां छोड़ के मदीने में क्या लेने आते हो। और भाई जो कहती है नबी मर के मट्टी हो गया माअज़ल्लाह, हुजूर की सही हदीस पाक है, सही हदीस पाक, 70,000 फरिश्ते उस गुंबद खजरा पे सुबह आते हैं जो शाम तक दरूदो सलाम पढ़ते हैं। 70,000 शाम को जो सुबह तक दरूदो सलाम पढ़ते हैं, और जो एक बार आ जाए फिर क़यामत तक बारी नहीं आएगी। उनसे सवाल करते हैं तुम तो नारी हो तुझे क्या खबर। उन नूरियों से पूछो कि तुम तो आसमान की बुलंदियों में रहते हो, तुम तो आसमानों में रहते हो, अगर कब्र में कुछ नहीं तो तुम आसमान की बुलंदियां छोड़ के मदीने में क्या लेने आते हो, इधर क्या लेने आते हो। तो वो फरिश्ते तुम्हें जवाब देते हैं, वो कहते हैं सुन नदान, तू नारी है तुझे क्या खबर कि हम आसमान की बुलंदियां छोड़ के मदीने में इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैबा की जमीन है। अरे जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की शान को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। जी सरकार मुबारक के हुक्म से मैं अपना तारुफ अर्ज करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास मोहम्मदी सैफ़ी है, पिंडी भटियां से मेरा ताल्लुक़ है। सरकार मुबारक की बारगाह में हाजिर होने से पहले अहले तशय्युं के साथ ताल्लुक़ था, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मजलिस के अंदर जाना, मातम करना, इसी तरह उनका जो जुल्जना है उसके नीचे से गुजरना, ये सारी उनकी जो खराफात थी उनके अंदर गर्क हो चुके थे। जब सरकार मुबारक की बारगाह में हाजिर हुए, आपने अपनी निस्बत में लिया
और हुक्म फरमाया कि दीन की तालीम हासिल करो। तो सरकार मुबारक के हुक्म से आपके जामिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल दर्स निज़ामी कंप्लीट किया। उसके बाद पिंडी भटियाँ के अंदर 2 मरकज़ी जामिया मस्जिद हैं, उनके अंदर खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ये सारे का सारा सरकार मुबारक की निस्बत का कमाल है।